की ज्योग्राफी वाली जो बुक है उसके अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है जल संसाधन। तो देखिए जितने भी कंपटीशन एग्जाम है वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एनसीईआरटी का अध्ययन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन क्लासेस को देखिए जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, पॉइंट हैं बुक्स में, उनको मैंने सम्मिलित करने का प्रयास किया है और इन क्लासेस को आप रिवीजन क्लास के तौर पर भी देख सकते हैं। और आपके लिए ये जितने भी कंपटीशन एग्जाम है, चाहे वो यूपीएससी का है, आरपीएससी का है, यूपीपीएससी का है या एसएससी का है, उन सभी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटी छोटी क्लासेज हैं और आसानी से रिवाइज भी हो जाएंगी, तो इनको आप देख सकते हो और आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो पाठ का नाम है जल संसाधन। तो सबसे पहले हम जल के बारे में बात करते हैं। तो विश्व में जल कितना है? देखिए विश्व में जल के आयतन का 96.5% भाग महासागरों में। तो सबसे ज़्यादा जो जल है वो कहाँ पर है? महासागरों में है। केवल 2.5% भाग अलवणीय जल है। तो देखिए लवणीय जल जो है वह है आपका खारा जल, जिसे हम कह रहे हैं 96.5%, और जो अलवणीय जल है जिसका उपयोग किया जा सकता है वह है 2.5%। तो कम है, इसीलिए जल संरक्षण की जो है शिक्षा दी जाती है। भारत की अधिकतर नदियां, विशेषकर सरिताएं, प्रदूषण के कारण जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो चुकी हैं। देखिए भारत में औद्योगिकरण होने से, मानवीय क्रियाकलापों से नदियां प्रदूषित हो चुकी हैं। जो नदियां हमारे लिए बहुत यूजफुल थी, वर्तमान में उनका पानी इस तरह से हो चुका है कि उपयोग करना भी दुश्वार हो रहा है। चलिए हम बात करते हैं नदी बेसिन क्या होती है, नदी बेसिन किसे कहते हैं। देखिए जो मुख्य नदी होती है और उसकी सहायक नदियों द्वारा जो कुल सिंचित क्षेत्र होता है उसे नदी बेसिन कहते हैं। दोबारा सुनिए, जो मुख्य नदी है और उसकी सहायक नदियाँ, जैसे मान लीजिए गंगा नदी है, उसकी सहायक नदियाँ यमुना है और कोसी है। तो ये जो नदियाँ हैं उनके द्वारा जो सिंचित क्षेत्र है उसे हम क्या कहेंगे? नदी बेसिन कहेंगे। तो अगर हम गंगा नदी की बात कर रहे हैं तो गंगा नदी बेसिन उसको नाम दिया जा सकता है। आगे हम बात करें नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाने के विरोध में चलाया गया आंदोलन है, क्योंकि आंदोलनकारियों का मानना था कि इससे जो नदी का जो प्राकृतिक संरक्षण है वह प्रभावित होगा, और जब नदी का प्राकृतिक संरक्षण प्रभावित होगा तो नदी जो है अपने मूल स्वरूप में बनी हमेशा नहीं रहेगी। पॉलर पानी क्या होता है? देखिए राजस्थान के कुछ भागों में वर्षा का जल सबसे शुद्ध रूप में जो होता है उसे हम पोलर पानी कहते हैं। तो वर्षा का जो जल शुद्ध रूप में जो एकत्रित किया जाता है, मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान में किया जाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पोलर पानी। भूमिगत जल क्या है? मृदा के नीचे बिछे हुए शैल, आस्तरण छिद्रों एवं परतों में एकत्रित होने वाला जल है। यानी मिट्टी के नीचे जो चट्टानें हैं, मिट्टी के नीचे जो परतें हैं, उनमें जो जल एकत्रित होता है उसे हम क्या बोलते हैं? भूमिगत जल कहते हैं। आगे हम बात करें वर्षा जल संग्रहण क्या होता है। वर्षा का जल गड्ढों में एकत्रित करना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। जल विद्युत क्या है? ऊंचे स्थानों से जल धारा के नीचे गिराकर उत्पन्न की गई विद्युत, जो टरबाइन के द्वारा जो विद्युत उत्पन्न की जाती है जल विद्युत परियोजनाओं में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जल विद्युत कहते हैं। जल प्रपात क्या होते हैं? नदी घाटी के मध्य में ऊंचाई से गिरने वाला झरना जल प्रपात कहलाता है। यानी जो नदी घाटी है उसके बीच में कहीं ऐसा स्थान है जहाँ पर ऊंचाई से पानी गिर रहा है, जैसे हम झरने के रूप में कह रहे हैं, उसे जल प्रपात कहते हैं। बांध क्या है? बहते जल को रोकने, दिशा देने तथा बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा, जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण बनाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? बांध कहते हैं। तो बहते हुए जल को रोकने के लिए जो बाधा खड़ी की जाती है और जो जलाशय या झील बनाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बांध। बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? नदियों पर बांध बनाकर एक बार में अनेक उद्देश्य प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है, उसे हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बांध बनाया तो उसी से हमने झील का उद्देश्य भी प्राप्त किया, हमने जल विद्युत भी बनाई, हमने जीवों का संरक्षण भी किया। तो ऐसी परियोजनाओं को हम क्या बोलते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं? वे कंपनियां जिनके उद्योग संस्थान एक से अधिक देशों में कार्य करते हैं तथा अनेक देशों में पूंजी निवेश करते हैं, अधिक लाभ अर्जित करते हैं, ऐसी कंपनियों को हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। अगला है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। नदियों एवं झरने के जल को बांस के बने पाइप द्वारा एकत्रित करके सिंचाई करना बांस ड्रिप सिंचाई कहलाती है। तो नदी व झरने के जल को बांस से बने पाइप द्वारा एकत्रित करने की जो सिंचाई प्रणाली है उसे हम क्या कहते हैं? बांस ड्रिप प्रणाली कहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने जो तीसरा चैप्टर था उसका छोटे समय में हमने रिवाइज किया। आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा।
यदि एक बार में समझ में नहीं आए तो इस क्लास को आप दोबारा देख सकते हो। और पहली बार अध्ययन करने वाले स्टूडेंट इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और ज्योग्राफी की जो अन्य क्लासेज हैं उनको ज़रूर देखिए। हमारे चैनल पर जो अन्य क्लासेज भी हैं वे बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, उनको आप देख सकते हो और आपकी आने वाली परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा लाभ देंगी। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।